नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। आज हम जानेंगे एक बहुत ही पावरफुल प्लांट रेमेडी के बारे में जिसे गिलोय कहा जाता है। गिलोय का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, इसे आपने देखा भी होगा। पान जैसे इसके पत्ते होते हैं और इसकी जो डंठल होती है यानी स्टेम होती है वो भी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होती है। हम जानेंगे आज के वीडियो में कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही सफलतापूर्वक किया जाता है और किस तरीके से आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी गिलोय एक बहुत ही प्राचीन औषधि है, यानी आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल हजारों सालों से होता चला आ रहा है। इसका होम्योपैथी में जिस तरीके से इस्तेमाल होता है वो मदर टिंचर के फॉर्म में होता है और इसका मेडिकल नेम जो होता है वो होता है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। होम्योपैथी में इसे मदर टिंचर के फॉर्म में भी बनाया जाता है और कई सारी टैटुरेशन टैबलेट्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 3x, 6x वगैरह। लेकिन इसके जो फायदे होते हैं ये आपको जरूर जानने चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकता है। इसके इम्यूनिटी इनहैंसर जो गुण होते हैं ये सबको जानने चाहिए। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, कई बार बुखार से आदमी का शरीर एकदम टूट जाता है, बार बार वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इन सारी डे टू डे समस्याओं की वजह से शरीर कभी कभी बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम अपनी इम्यूनिटी को इनहैंस करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, अगर कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, तो वहाँ पर टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ना सिर्फ ये उस व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा बल्कि उनके शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिससे कि शरीर में फर्दर होने वाले तमाम इन्फेक्शंस रुक जाते हैं। अगला जो इसका फायदा ये है कि इसके अंदर होती है डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज, यानी कोई व्यक्ति अगर बार बार पेट की समस्या से ग्रसित होता हो, बार बार स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, लिवर की समस्या चल रही है, लिवर में फैटी लिवर हो चुका है या फिर किडनी संबंधी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर भी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज के लिए यानी लिवर को, ब्लड को क्लीन करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इससे फायदा क्या होता है कि लिवर अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है, किडनी की तमाम समस्याएं दूर होती हैं, जिससे कि बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन करने लगती है। इसके अलावा जो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है वो ये कि ये हमारे शरीर के अंदर अगर कोई समस्या लंबे समय तक बनी हुई है, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार टाइफाइड होता है, बार बार फीवर होता है, यानी हर कुछ महीने पर वो बीमार पड़ जाते हैं, स्पेशली फीवर के तौर पर, जैसे रिलैप्सिंग फीवर कहा जाता है। तो उस तरीके का कोई भी क्रॉनिक चलने वाले जो फीवर्स होते हैं वहां पर टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ना सिर्फ उसके प्रोसेस को बंद कर देगी, यानी कि उस विशियस सर्कल को स्टॉप कर देगी, बल्कि उस बुखार को भी जड़ से ठीक कर सकती है। अगला जो इसका फायदा ये है कि जिन लोगों को लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि जॉन्डिस की समस्या रहती है और लिवर के साथ साथ स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, जिसे हिपैटोस्प्लीनोमेगली कहा जाता है, वहां पर ये रीस्टोर करने का कार्य करती है और एक हिपैटो प्रोटेक्टर की तरह काम करती है, यानी लिवर के प्रोसेस को ये सुदृढ़ बनाती है, हेपेटोसाइट्स को मजबूत बनाती है, जिससे कि लिवर अच्छी तरीके से अपना कार्य कर पाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार यूटीआई की समस्या होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या होती है, अच्छे से उन्हें खुलकर यूरिन पास नहीं होती है, पेशाब करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है, बार बार किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वहां पर भी जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी किडनी से रिलेटेड जितनी भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उन सबको ये सुदृढ़ करने के साथ ही साथ इसके अंगों को भी मजबूत बनाती है। जिन लोगों को स्किन के इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, स्किन कॉम्प्लेक्शन दिन पर दिन डल होता चला जा रहा है, चेहरे की रौनक खत्म हो गई है, तो वहां पर टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया को एक स्किन और कॉम्प्लेक्शन इंप्रूवर के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इंटरनली इसको लेना है, मतलब इसे लगाना नहीं है आप। अब हम जान लेते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना। तो देखिए, फ्रेश फॉर्म में ये अगर आपके पास अगर अवेलेबल है, जैसे इसकी जो डंठल होती है जिसे स्टेम कहा जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर आप करीब आधा इंच 1 इंच के टुकड़े ले लीजिए और इसे पानी में बॉईल कर लीजिए। साथ ही साथ आप चाहें तो इसकी 2-4 पत्तियां भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी काम करती हैं। और इसका डिकॉक्शन यानी कि इसका एक काढ़ा टाइप का आप तैयार कर लीजिए और लगभग आधा कप सुबह और आधा कप शाम कम से कम 15 दिन तक जरूर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास ये नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल पा रही है,
तब आप होम्योपैथिक तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में, जिसका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। सबसे ज्यादा इसका जो प्रचलित पोटेंसी है वो है मदर टिंचर, और कम से कम 10 से 15 बूंद इसे आधे कप पानी में 3 बार लिया जाता है अनेक तरीके की समस्याएं जो हैं उनको जड़ से खत्म करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि गिलोय पर आधारित वीडियो आज आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत ही काम की औषधि है। कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मेरी प्रॉब्लम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, इम्यूनिटी दिन पर दिन डाउन होती चली जा रही है, शरीर दुर्बल होता चला जा रहा है, तो आप मेरी मानिए गिलोय का प्रयोग जरूर कीजिएगा और अपने जो आपके अनुभव हैं उनको कमेंट सेक्शन में फीडबैक के रूप में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर रोचक लगा होगा, काम का लगा होगा। पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिए और प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे की जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी आपसे अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।